is not the way of cooling. This is not at all. How you can say जो कूल बनना है, यही तो ओसो कर पूरे भारत को खत्म कर दिया। वो यही तो आपको यहाँ अमेरिका में जाकर पूरे सिस्टम को नाश कर दिया कि संभोग से समाधि तक। What is this meaning यार? जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग ज्यादा कंजर्वेटिव है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर इन चीजों को कंडेम करने वाला कंजर्वेटिव होता है तो मैं प्राउड इंडियन कंजर्वेटिव हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, लव यू। यहाँ ये इलाहाबादी जो है डायरेक्ट एक मजाक, अपने रिश्ते को मजाक बना रहा है, ये गलत है। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, थोड़ी मर्यादा रखनी होती है। तो हमारे भारतीय सभ्यता में माँ बाप का एक दर्जा है, एक स्टेटस है, एक हम उसे भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। उसको इस प्रकार के कमेंट पास करना मेरे ख्याल से वो तो बिल्कुल यहाँ पे गलत है। तो ये सोचना चाहिए कि आप किस वे में बोल रहे हो, किस हद तक बोल रहे हैं, ताकि जिससे कि सोसाइटीज में भी कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिससे कि ये पता लगे कि भाई जो हम एक्चुअली बताना चाह रहे हैं पब्लिक को, जिससे कि कोई किसी को भी कोई ऐसा हर्ट ना हो कि कोई भी ऐसी बातें सोसाइटीज में ना पहुंचे जिससे कि उसका कोई एक अलग प्रभाव पड़े। पहले तो हमको ये देखना होगा कि ये जो डिमांड है ये ऑडियंस की तरफ से ही आती है, उसके हिसाब से जो OTT प्लेटफॉर्म हो, रियलिटी शोज हो, उसमें उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अब जब वो चीजें, जब उनको कुछ सेंसिटिव इशू बनाना होता है तो उनको एक अलग कलर दिया जाता है। यहाँ पे वल्गैरिटी है, इसके लिए हमारे पास एक्सप्लिसिट प्रोविजन भी है, इस प्रकार के obscene जो चीजें जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना हो। लेकिन यहाँ पे ये अनस्क्रिप्टेड था, तो हमको इंटेंशन को भी देखना होगा। इस प्रकार के इवेंट के बाद इलाहाबादिया ने बाद में अपॉलॉजी भी दी, एंड देयर आर मैकेनिज्म आल्सो कि अगर उसने ये क्राइम कमिट की है तो उनके लिए एक्सप्लिसिट प्रोविजन भी है। लेकिन ये वल्गैरिटी के मामले में बार बार उछाल के कि इसी ने किया है, इसी ने किया है। एक शो आता है शायद अमेरिका हैज गॉट टैलेंट, 2 वीक्स पहले ही सेम जोक क्रैक किया गया था उस पे, तो हाउ कम ये अनस्क्रिप्टेड है? तो नहीं लगता, इट मींस कॉपी पेस्ट किया गया है। लोगों को भी समझना चाहिए ये चीज। आप कह रहे हैं देश शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, तो ये देश जो है ये रूल ऑफ लॉ से चलेगा। या तो आप लोगों पे ही छोड़िए, वही जस्टिस करेंगे, फिर कानून को बनाने की क्या जरूरत है? आपने पार्लियामेंट बनाया क्यों? आपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी आइन बनाई क्यों? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चलेगा। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है सेक्शन 296, 285 एंड IT एक्ट का सेक्शन 67, मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 3 साल लग सकती है। अब आप कह रहे हैं हैंग टिल डेथ, उसके लिए आपको कानून चेंज करने की। क्या लग रहा है कि जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो बयान दिया कितने हद तक ये सही है? देखिए, बयान से पहले मैं थोड़ा सोर्स के बारे में बोलना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, आप भारत के नागरिक हैं, आपको जो ये राइट मिलता है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, तो जहाँ जो आपको राइट देता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। लेकिन स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, थोड़ी मर्यादा रखनी होती है। इसीलिए जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पास किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, तो हमने एक क्लॉज रखा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। इसी आर्टिकल में क्लॉज 2 में कि कुछ ग्राउंड्स है जहाँ पे आपको रोका जाएगा स्पीच या एक्सप्रेस करने से। तो वो ग्राउंड्स क्या है? पब्लिक ऑर्डर है, मॉरलिटी है, डिसेंसी। अब क्वेश्चन है डिसेंसी का मतलब क्या, कौन तय करेगा डिसेंसी? तो सुप्रीम कोर्ट ने ही क्लियर किया है बाल ठाकरे केस में कि डिसेंसी के लिए हमें पैरामीटर्स देखने होते हैं कि समाज में किस चीज़ को करंट स्टेटस से देखा जाएगा, डिसेंट बिहेवियर। तो यहाँ पे इन्होंने सारे हदें पार की है मेरे हिसाब से। तो किसी भी पैरामीटर के हिसाब से अगर इस चीज़ को तोला जाए तो जो वहाँ पे भाषण हुए हैं, जो बयानबाजी हुई है और जो स्टेटमेंट्स पास किए गए हैं, दोज आर अपरेंटली ऑब्सेन। आप क्या विचार रखते हैं रणवीर इलाहाबादिया को लेकर के, ये सही था, गलत था, क्या है? देखिए, अभी जैसे जुनैद जी ने बताया कि डिसेंसी एक फैक्टर होता है कि वो सही है कि गलत। तो हमारे भारतीय सभ्यता में माँ बाप का एक लहजा है, एक स्टेटस है, एक हम उसे भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। उसको इस प्रकार के कमेंट पास करना मेरे ख्याल से वो तो बिल्कुल यहाँ पे गलत है, ठीक है। लेकिन हमको ये देखना है क्या ये उनका इंटेंशन था कि उनको डिलिबरेटली उनको हार्म करना है उनके स्टेटस को। ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर आ जाता है कि क्या उनका ये जो नज़रिया था कि मैं लोगों को चोट पहुंचाऊं अपनी बातों से या लोग भड़कें, क्या उनका इंसेंटिव था? आपको लग रहा है कि ये सिर्फ जोक तक ही रह गया है? ये जो बोला गया है कि माँ बाप के जो सेक्स करते हैं उनको देख सकते हो या फिर उनके साथ ज्वाइन करके ख़त्म कर सकते हो, ये क्या कमेंट? सर देखिए, मेरा मानना ये है कि सबसे पहले अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप किस वे में बोल रहे हो, किस हद तक बोल रहे हैं, ताकि जिससे कि सोसाइटीज़ में भी कोई ऐसा मैसेज ना जाए जिससे कि ये पता लगे कि भाई जो हम एक्चुअली बताना चाह रहे हैं पब्लिक को,
जिससे कि कोई किसी को भी कोई ऐसा हर्ट ना हो कि कोई भी ऐसी बातें सोसाइटीज़ में ना पहुंचे जिससे कि उसका कोई एक अलग प्रभाव पड़े। आप इनकी बातों से सहमत हैं कि सोसाइटी को जो लेकर ये जो चीज़ें चल रही हैं कि सोसाइटी के पास एक गलत मैसेज ना जाए, इसको हमें देखना चाहिए? देखिए, ये सांस्कृतिक हनन है सांस्कृतिक हनन है। और सांस्कृतिक पतन भी है, और भारतीय संस्कृति की मर्यादा को धूमिल करने का ये पेड प्रयास है। पेड़ प्रयास है। हाँ, कारण क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गैंग काम कर रहे हैं कि सेल्फ एक रिक्लामेशन करने के लिए या पैसा कमाने के लिए, या बहुत सारी एजेंसियां यही काम कर रही है जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा कंट्रोल्ड है, पेड है, खासकर सोशल मीडिया पर ज़्यादा ट्रेंड। इसमें जो मैंने देखा है कि जैसे आप गूगल को सर्च करेंगे तो आप अगर XXX आप थोड़ा उसमें टाइप करो तो वो ज़्यादातर जो ट्रेंड आ रहा है आजकल कि स्टेप मर्डर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर एंड ऑल दैट। तो भारत सरकार को कम से कम, हम और देशों की तो नहीं कह सकते हैं, ऐसे यूनाइटेड नेशन को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो है ऐसे चाइल्ड अब्यूज और पेडियोलॉजी क्या होता है, पेडोफिलिया के जो है बच्चों के साथ जो इस तरह की होती है उस पर बैन लगा हुआ है ऑलरेडी, फिर भी लोग करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस पर इनिशिएटिव लेकर, जैसा कि मेरे भाइयों ने बताया कि आर्टिकल 19 में एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट इट हैज़ ए लिमिटेशन, चेक एंड बैलेंस, यू नो, सो यू कैन नॉट क्रॉस द लिमिटेशन। लेकिन ये लोग जो है आलू वालिया, क्या नाम है उसका, इलाहाबादिया, रणवीर इलाहाबादिया एंड कंपनी, you know, they have crossed the limitation, they should be hanged to death, जिस kind of, ताकि ये मैसेज जाए समाज में। चलिए ठीक है, हम अब जो इन्होंने अपने अपने सबने वकीलों ने राय रखी, और अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ जो इंडिया गोट लेटेंट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, अब क्वेश्चंस हम उनकी तरफ से करेंगे और जवाब ये लोग देंगे और इनका दायित्व बनेगा। आपने कहा कि ये चीजें गलत हैं, बिल्कुल गलत, मैसेज गलत जा रहा है, बिल्कुल 100%, they are polluting the mind of the intellectuals as well as the child and the youth people, तो इनसे you know। पहले जो चीजें हो रही थी, लाइक OTT पे इतनी वल्गर चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे आप MX प्लेयर पे चले जाइए, आश्रम वेब सीरीज है, उसमें एक को गुरु बनाया जाता है और वो अपने शिष्य के साथ संभोग करता है, वहां पे वल्गैरिटी क्यों नहीं झलकी? हमें लगता है कि लाइट में नहीं आया होगा, वायरल नहीं हुआ होगा। हाँ, अदरवाइज कहने का मतलब है कि जो वायरल करा है, इसे नैरेटिव बनाया गया है। हाँ, अगर जैसे देखिए पहले से था, आप ही ने इंटरव्यू किया था सुभाष, अतुल सुभाष वाली, उसके बाद हम लोगों की जो एक प्रोटेस्ट आई, एक आई मीन जो इसके बाद जो प्रोटेस्ट आया समाज में वॉइस मीडिया के थ्रू, तो काफ़ी एक चेंजेज आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी रुतबा बदला है और सारे हाई कोर्ट्स का एक जो है आउटलुक बदला है जजमेंट पास करने में। उसी तरह इस तरह के जो अब जो इश्यूज़ को रेज किया जा रहा है, जितना ज़्यादा मीडिया और समाज में टॉक ऑफ द टाउन बनेगा, यू नो। आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि जो OTT प्लेटफॉर्म है, अभी आपने कहा कि वल्गैरिटी जो चीज़ें हैं ये गलत हैं। OTT प्लेटफॉर्म पे 25 से 30% कॉर्पोरेट टैक्स जाता है, 18% GST जाती है। जब सरकार टैक्स लेती है तो सरकार ये नहीं देखती कि जब टैक्स हम जहाँ से ले रहे हैं वो कंटेंट कैसा परोस रहे हैं, वहाँ पे भी तो वल्गैरिटी है। चाहे BA पास हो, चाहे आश्रम वेब सीरीज हो, तमाम जो ऑल्ट है, ऑल्ट बालाजी वगैरह वगैरह की। देखिए, मैं सर की बात को ही सेकंड करूंगा, लेकिन किसी और पर्सपेक्टिव से। ठीक है, जो आप पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन या गवर्नमेंट इन पावर की बात कर रहे हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। दो एक्सपेक्ट। पहली बात, अगर आपको मसाला चाहिए, तड़का चाहिए, वो मैं छिड़क सकता हूँ, बट वी हैव टू बी रैशनल राइट नाउ, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल। अगर अपोजिशन अभी हाईलाइट कर रही है, उसका एक एस्पेक्ट ये है, पर्सपेक्टिव ये बन रहा है कि इससे पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने खुद अवार्ड से नवाजा है इन इलाहाबादिया साहब को। एंड अगर अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज भी क्यों ऐसा कर रही है, स्पेशली द गवर्नमेंट इंटरवीन। यस, ऑब्वियसली मोदी जी को मैं आपके चैनल से मैं आई मीन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं उनको तो ऑर्डर नहीं कर सकता, बट बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर ऑल ऑफ अस रिक्वेस्टिंग हिम कि इस तरह के मतलब मुझे तो बहुत गंदा गाली आ रहा है। कंप्लीट माय आंसर, आई विल कंप्लीट माय आंसर। अब छीनने की बात तो है ही, दैट्स अ प्रेरोगेटिव व्हिच द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड। लेकिन उससे पहले अभी हमें देख लेना चाहिए, जो आपने बोला OTT प्लेटफॉर्म्स, रियलिटी ये है कि रेगुलेटरी जो मैकेनिज्म है वो लिमिटेड है गवर्नमेंट के पास। क्यों गवर्नमेंट अभी हाईलाइट कर रही है खुद भी इस इशू को? सबसे बड़ी बात
क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उनका रेगुलेशन, उनकी जो पकड़ है OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कंटेंट को वापस ले सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट। नो, हम इस इंटेंशन से भी देख सकते हैं, इफ़ गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू नज इनटू दिस, कि वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन हो जाए, सेंसरशिप बढ़ जाए। आप मानते हैं इनकी बातों को जो ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से नैरेटिव बनाया गया है, हाँ। सरकार के पास ऑलरेडी पावर है पावर है। कि सेंसरशिप के थ्रू से रोक सकते थे। हाँ। अब ये तो है नहीं कि ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनी हुई होती है, बिल्कुल। तो वो कर सकते थे, रोक सकते थे, लेकिन उस टाइम पे नहीं रोका। अब जब उन्होंने ये बयानबाजी हुई तब उनको याद आया कि ये भी कुछ होना चाहिए था। ये भी कुछ होना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर इतना बड़ा एक्शन हो रहा है तो शायद जो छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर हैं वो इस लुभाव में नहीं बहें कि हम अगर वल्गैरिटी परोसेंगे कंटेंट के नाम पर तो हमारी वीडियोस वायरल होंगी। लेकिन मेरे को एक चीज़ बताइए कि चाहे इससे पहले अभी आपने देखा होगा सनी लियोनी ने जो पोर्न छोड़ा और बॉलीवुड में आई, तमाम नेताओं ने रिस्पेक्ट करी। उन्होंने रिस्पेक्ट क्यों करी? क्योंकि उन्हें पता था कि वो पोर्न इंडस्ट्री में काम करती है, मतलब नेताओं को भी पता था, तो नेता भी देखते थे। तो वल्गैरिटी, आप मेरे को एक चीज़ बताइए, खाली रणवीर इलाहाबादिया के जो ये जोक मारा इसमें झलकी, ये वल्गैरिटी बहुत सारी चीज़ों में है जो पहले से चली आ रही हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी एक्शन नहीं लिया। देखिए, वल्गैरिटी जो है समाज के ऊपर निर्भर करती है कि समाज उसको कैसा देखता है। हाँ, ये वल्गर चीज़ें हैं, लेकिन रही बात आपने जो इस बात की कही कि ये वल्गैरिटी सिर्फ इसी में ही झलकती है, तो ये कहना गलत है कि सिर्फ इसी में झलकती है। पहले तो हमको ये देखना होगा कि ये जो डिमांड है ये ऑडियंस की तरफ से ही आती है। उसके हिसाब से जो OTT प्लेटफॉर्म हो, रियलिटी शोज हो, उसमें उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अब जब वो चीज़ें, जब उनको कुछ सेंसिटिव इशू बनाना होता है तो उनको एक अलग कलर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वल्गैरिटी है, उसके लिए हमारे पास एक्सप्लिसिट प्रोविज़न भी है कि इस प्रकार के obscene जो चीज़ें जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना हो। पब्लिक प्लेटफॉर्म, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये अनस्क्रिप्टेड था, अनस्क्रिप्टेड। तो हमको इंटेंशन को भी देखना होगा। इस प्रकार के इवेंट के बाद इलाहाबादिया ने बाद में अपॉलॉजी भी दी, बिल्कुल। एंड देयर आर मैकेनिज्म आल्सो कि अगर उसने ये क्राइम कमिट की है तो उनके लिए एक्सप्लिसिट प्रोविजन भी है। ठीक है, लेकिन ये वल्गैरिटी के मामले में बार बार उछाल के कि इसी ने किया है, इसी ने किया है, ये सब्जेक्ट कैसे कटेक्ट करोगे? देखिए इनका कहना सही है। इनफैक्ट आप देखिए, शाहरुख खान का एक इंटरव्यू में देख रहा था, उनको पूछा गया कि अगर आपको कुछ कर विशेष जीवन में आपको क्या छूट गया है कि आप करना चाहते थे, तो शाहरुख खान ने क्या कहा था, मेरी बड़ी तमन्ना थी, इच्छा थी कि मैं हॉलीवुड का पॉर्न एक्टर बनता। समझे? तो ये उस दिन, जिस दिन मैंने सुना कि शाहरुख खान इतना पॉपुलर एक्टर स्टार है और उसको क्या चीज़ की कमी है, और वो बाकायदा टीवी पर बैठकर इंटरव्यू दे रहा है कि, तो इससे कितना गंदा मैसेज गया। मतलब यूथ के बारे में सोचता होगा कि भाई इतना बड़ा स्टार कर रहा है कि अगर मौका मिला तो मैं पॉर्न स्टार बनना चाहूँगा। तो इस तरह की मानसिकता जो पूरे भारत देश में जो पनप रही है, समझे ना, उसको कर्टेल करना चाहिए, बाय लॉ कर्टेल करना चाहिए। इस तरह की स्पीचेज को तुरंत चेक एंड बैलेंस कर। एक शो आता है शायद, अमेरिका हैज़ गॉट टैलेंट, 2 वीक्स पहले ही सेम जोक क्रैक किया गया था उस पर। तो हाउ कम ये अनस्क्रिप्टेड है? तो नहीं लगता, इट मीन्स कॉपी पेस्ट किया गया है। एग्जैक्टली। एंड सेकेंड थिंग, लोगों को भी समझना चाहिए ये चीज़। आप कह रहे हैं दे शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, तो ये देश जो है ये रूल ऑफ लॉ से चलेगा। या तो आप लोगों पे ही छोड़िए, वही जस्टिस करेंगे, फिर कानून को बनाने की क्या ज़रूरत है? आपने पार्लियामेंट बनाया क्यों? आपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी आइन बनाई क्यों? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म चलेगा, जो यहाँ का माहौल चलेगा। सिस्टम विल बी रेगुलेटेड बाय रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है, सेक्शन 296, 285 एंड IT एक्ट का सेक्शन 67, मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लग सकती है। अब आप कह रहे हैं हैंग टिल डेथ, उसके लिए आपको कानून चेंज करने की। अच्छा, मेरे को हमारा एक सवाल ये भी था कि जैसे अगर वल्गैरिटी वाली चीज़ें बोली जा रही हैं, लोग कह रहे हैं कि फांसी दे दो, ठीक है, ये तो कानून तय करेगा कि क्या सज़ा मिलनी चाहिए। ये रणवीर इलाहाबादिया के फैंस और समय रैना के फैंस कह रहे हैं कि दोहरा चरित्र क्यों? अगर एक बयान दे दिया जो कि गलत था, नहीं देना चाहिए था, और उस पर उसने माफ़ी भी मांग ली, और कोर्ट के थ्रू अगर सज़ा देनी भी हो तो दो, लेकिन इतनी तरीके से इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जा रहा है, ये आखिर में चल क्या रहा है? बेसिकली देखिए, अगर माफ़ी मांग रहे हैं रणवीर साहब,
तो अब लोग बोल रहे हैं इनका इंटेंशन नहीं है माफ़ी मांगने का, ये अपना चैनल बचा रहे हैं अनसब्सक्रिप्शन से। देखिए आप इंटेंशन जज नहीं कर सकते। मेरी विनती है हाथ जोड़ के पूरे देश से कि आप सिर्फ अपने राइट्स मांगते रहते हैं। अगर आप एक फंडामेंटल ड्यूटी जो 11 है हमारे आइन में वो याद रखेंगे तो देश का बहुत ही भला होगा। तो उसमें से एक फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A(H) में, यू शुड डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। कोई भी चीज़ दिमाग में बिठाने से पहले आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सो ऐसे ही कमेंट्स पास करना विदाउट इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी ये जायज़ बात नहीं है। जायज़ बात नहीं है, जायज़ बात नहीं है। क्या कहना चाहोगे, ये जो हमको राणा जी माफ़ करना, पहले अश्लील चीज़ आती थी, ठीक है, एक डर्टी पिक्चर आई, उलाला उलाला सब सब दिखा दिया, हाँ, आइटम सॉन्ग और ये इतनी सारी चीज़ आई, वहाँ वल्गैरिटी नहीं झलकी, लेकिन एक रणवीर इलाहाबादी ने बोल दिया तो देखो वल्गैरिटी तो देखो झलकी है। नो नो लिसन एक जो है सांस्कृतिक, आप तो साउथ इंडिया के कई मंदिरों में जाओ, आप उड़ीसा के कई मंदिरों में जाओ, तो वहाँ पर जो है आप देखोगे कि मंदिरों में भी जो है वो सेक्स करते हुए पुरुष और महिला मिलेंगे एज ए स्टेच्यू डिपिक्टेड। आप एलोरा की गुफा में जाओ तो उस समय क्या था, वो एक आई मीन एक सिस्टम एक क्रिएट कामसूत्र था, अगर धर्म की बात करें तो। कामसूत्र इज ए डिफरेंट थिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब देश में एक समय एक खंड आया हुआ था जब पुरुष जो है बहुत ज़्यादा जो है बड़े पैमाने पर वो बन रहे थे, साधु बन रहे थे, संत बन रहे थे, हाँ, और ये सांसारिक जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन छोड़ रहे थे। तो मंदिर जो था एक सेंटर था, तो वो मंदिर में अपनी आस्था के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से जो एक मैसेज गया तो वो प्रवोक करता है आपको, वो एक एनलाइटनमेंट देता है। तो उसका जो एक संदेश का जो तरीका है वो सबलाइन है, हाँ, और उसमें एक एंथ्यूज किया जाता है मैसेज कि आपको मतलब आपके जनसंख्या को बढ़ाकर देश को बचाओ, समाज को बचाओ, धर्म को बचाओ। वहाँ ये नहीं था कि आप अपने माँ बहन के साथ संभोग करो, समझे ना। यहाँ ये इलाहाबादी जो है डायरेक्ट एक मजाक, अपने रिश्ते को मजाक बना रहा है, ये गलत है। रिश्ते को कैसा देखते हो कि माँ बाप को सेक्स करते हुए देखो, और ये जनरेशन सीखेगी। अगर बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो बच्चे भी माइंड में सोचेंगे कि यार इसने बोला है तो एक बार देख लेना चाहिए। और अगर ये चीजें हैं तो मतलब ये क्या मानसिकता जा रही है? देखिए, मानसिकता इस प्रकार से है कि हमारा, जैसे अभी सभी लोग बोलते हैं वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ पे ये रिलेशन थोड़ा सा ब्लर होते जा रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी भी उन रिलेशन का अलग महत्व है, ठीक है। माँ बाप, भाई बहन, एक अलग ही उनके ओहदे होते हैं, ठीक है। तो वो कमेंट यहाँ पे पास करना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए उनको हम डिसेंसी के कैटेगरी में नहीं फॉल अच्छा, करते। अब उन कंटेंट क्रिएटर को क्या कहना चाहोगे जो अब ये कोशिश करने वाले थे कि हम इससे भी ज़्यादा वल्गैरिटी अगर दिखाएंगे उसमें यूट्यूब वगैरह इंस्टाग्राम पे तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे? क्या कहना चाहोगे एज अ एडवोकेट? देखिए, एज ए एडवोकेट तो यही कहना चाहेंगे कि भाई वल्गैरिटी इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट कि ऑडियंस क्या चाहती। पहले तो हमको ऑडियंस की तरफ से स्टॉप करना पड़ेगा ना। नो, हियर यू आर रॉन्ग, वेरी मच रॉन्ग। ऑडियंस तो यहाँ चाहती है कि सब कुछ फ्री में मिले, कोई काम नहीं करना पड़ा, और जिस तरह अरविंद केजरीवाल बांटकर वोट करते रहें, लेते रहें, और यहाँ आतंक फैलाते रहें, दंगा फैलाते रहें। ऑडियंस इज़ नथिंग। अगर ऑडियंस के चाहने पर ही सब कुछ होता तो कानून की जरूरत क्या होती? कानून की कंट्रोल की जरूरत क्या? हाँ, समझे। एक इन्होंने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। इन्होंने कहा कि अगर ऑडियंस चाहती, ऑडियंस तो ये भी चाहती है कि हर जगह पोर्न ही चल जाए, मतलब हर जगह डर्टी सीन आ जाए, तो क्या भारत देश में ये थोड़ी दिन भर मांस खाता रहूं, दिन भर दारू पीता रहूं? देखिए, पहले आपने जो शो का नाम रखा है इंडिया हैज़ गॉट टैलेंट, मैं कुछ देर पहले से सर्च कर रहा था, जो ही आपने मैसेज किया कि आप थोड़ा बाइट लेने आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ टैलेंट के बगैर जो भी बचा कुचा कचरा है वो है वहाँ पे। टैलेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। सो दिस इज मिसलीडिंग। इंडिया हैज़ गॉट टैलेंट। देखिए, गाली गलोच करना, आपने शायद जल्दीबाजी में गलत देख लिया होगा। उनका नाम इंडियाज गोट टैलेंट नहीं है, इंडियाज गोट लैटेंट। टैलेंट नहीं, टैलेंट अलग है और लैटेंट अलग है। बिल्कुल। एंड स्टिल जब भी आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं विद दिस इंटेंशन ही आते हैं कि हम टैलेंट शोकेस करेंगे। तो जनता से मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ भी जिस शो में गाली का इस्तेमाल किया जाए वहाँ टैलेंट के बगैर
बचा कुचा सारी लेकिन कचरा है। आपको वकील साहब जी का जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऑडियंस कुछ भी चाहेगी तो इसका मतलब है थोड़ा ना कुछ भी परोस दोगे। आप मानते ये क्या समझ कहती है आपको? पहली बात, किस टाइप की ऑडियंस? ऑडियंस में भी तो टाइप है ना, टाइप है? जो उस चीज को देख रहे हैं वो भी तो ऑडियंस है ना। हाँ बिल्कुल। ओके, सो listen. नहीं, बिल्कुल है। Audience, okay. The issue is that when the things are served in the open society, okay, then open society में all kind of audience is there. So you'll have to categorize and limit and check and balance. You'll have to define the the choice and restrict them. अब आप किसी चीज को ओपन हवा में छोड़ दो कि मैंने गंदा हवा छोड़ दिया, भाई जिसको नहीं लेना है गंदा हवा यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो जाओ, ये क्या तरीका है भाई? हाँ, सो वी नीड टू डिस्टिंग्विश प्रॉपरली ना, हमें सेग्रीगेट करना है ना। देखिए जैसे हमें लेसन लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से। 18 साल की उम्र तक वहाँ पे जो भी जितने बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं है सोशल मीडिया यूज़ करना, एंड 16 तक तो बिल्कुल बैन है। 16 से 18 के बीच में आपको परमिशन लेना पड़ेगा, एक्सप्रेस कंसेंट फ्रॉम पेरेंट। ऐसी रेगुलेशंस आप यहाँ पे लाओ, सो ओपन सेग्रीगेशन हो जाएगा, डिबेट ही खत्म हो रहा है। डिबेट ये इन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही कि सरकारों को इस पर हाँ basically I followed. I will tell. Listen, जो 18 इयर्स का जो लिमिटेशन है वो इंडिया में ऑलरेडी है। अभी आप जब भी सर्व करोगे तो आपको भी पूछेगा, लेकिन सिर्फ 18 इयर्स नहीं, ये कम से कम जो है मैंने हमें लगता है कि 30-35 के बाद ही जो है इस तरह की चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात है कि आप मान लीजिए कि 18 इयर्स को छोड़ ही दिए, तो यहाँ पर तो कुछ ऐसे हेड मास्टर्स बैठे हुए हैं जो गैंग बनाए हुए हैं। मेरा मान लो कि मतलब 40+ हो गया, हाँ, और मैं 10 लड़कों का छोटे छोटे लड़कियों का गैंग बना दिया, और मैं अपने मोबाइल से खोल कर देखो भाई ये दो, तो वो तो गैंग में वो शामिल हो गए। क्राइम मैं कर रहा हूँ लेकिन सीख रहे सारे बच्चे। इसीलिए देखो, दिस हैज़ नो एक्सक्यूज ऑफ लिमिटेशन ऑफ एज, इट शुड नॉट बी। गलती है समाज जो प्रदूषित कर रही है मानसिकता, समाज को जो तबाह कर सकती है, जो फैब्रिक्स ऑफ सोसाइटी है, जो फैब्रिक्स ऑफ रिलेशनशिप है, जो फैब्रिक्स ऑफ बॉन्डेज है, समझे ना, उसको ख़त्म कर रही है। इस तरह को चेक एंड बैलेंस कर बिल्कुल 100% बैन करना चाहिए। इस बात का डिबेट ही नहीं है कि जो वहाँ पे हुआ स्टेज पे क्या वो गलत है कि सही है, हम ओपनली कंडेम कर रहे हैं। गलत तो गलत। सजा कितनी हो जाएगी? एट मैक्स 3 साल है हमारे प्रावधान के मुताबिक, एट मैक्स अगर हम IT एक्ट को इन्वोक करें। और यहाँ पे मैं कमेंट्स ये भी देख रहा था कि जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, अगर इन चीज़ों को कंडेम करने वाला कंजर्वेटिव होता है तो मैं प्राउड इंडियन कंजर्वेटिव हूँ। वेरी गुड, लव यू। जी, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो सपोर्ट कर रहे हैं। जी 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 जी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये जो इसको अवार्ड, जो भी अवार्ड दिया गया था, यूथ क्रिएटिव अवार्ड, तुरंत वापस ले। हाँ, और कानूनी कार्रवाई, सख्त कानूनी कार्रवाई करें, नहीं तो ये तो अपने को हर जगह छपा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मुझे बेस्ट क्रिएटर अवार्ड दिया है, समझे ना, वही प्रधानमंत्री इसको छीनवाए। जिस तरीके से उनको अवार्ड दिया गया है वो वापस ले लिया जाए। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं वहाँ के वकीलों की क्या राय थी हमने ये दिखाया, और हमने ये भी बताया कि केस किस तरीके से जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट के नाम पर वल्गैरिटी वगैरह की चीज़ें बेचते हैं, लोगों को दिखाते हैं। और हमने ये भी बताया कि सिर्फ ऑडियंस की भी इसमें गलती है जो ऐसे कंटेंट को देखती हैं, ऐसे शोज़ को देखती हैं। फिलहाल आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे खबरें भारत। धन्यवाद, जय हिंद।